नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम काली समर्पण योग की चर्चा करेंगे। एक ऐसा प्रयोग जिसे आपने यदि अपने प्रतिदिन के जीवन में ढाल लिया, एक ऐसा प्रयोग जिसको आपने प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवती काली की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष कर्मकांड के, बिना किसी विशेष स्तोत्र स्तुतियों आदि के पाठ के। कारण कि यहाँ हम समर्पण करने जा रहे हैं अपने पूरे अस्तित्व का, अपने पूरे शरीर का, अपने मन प्राण आत्मा का पूरी तरह से समर्पण यहाँ हम करने जा रहे हैं भगवती को। अब चाहे आप उनको काली नाम से पूजते हों, अथवा दुर्गा नाम से, अथवा महादेवी, अथवा गौरी, अथवा लक्ष्मी, अथवा सरस्वती, नवदुर्गा, अथवा दश महाविद्या, आप जिस भी देवी के रूप की उपासना करते हों, आप इस समर्पण योग का प्रयोग अपने प्रतिदिन के जीवन में करके इसके प्रत्यक्ष चमत्कारों को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम बहुत संक्षिप्त में इस बात की चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इस प्रयोग को इस पूरे नवरात्र भर अपना करके देख लें और उसका जो भी परिणाम आए, उसका जो भी रिजल्ट आए, वो आप इस वीडियो के अंत में कुछ दिनों पश्चात अवश्य ही दें कि क्या आपको लाभ हुआ इस समर्पण के प्रयोग को करने से। काली समर्पण योग अपने आप में एक विशेष योग है, जिसके द्वारा हम भगवती को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। यहाँ हम फिर अपनी इच्छाओं के ऊपर केंद्रित न रह करके, अपनी इच्छाओं के दास न बने रह करके, पूरी तरह से भगवती की इच्छाओं पर अपने को छोड़ देते हैं। यहाँ हम अब अपनी स्वतंत्रता, यहाँ हम अब अपनी सत्ता, यहाँ हम अब अपने अस्तित्व, इन सभी को भगवती के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जिसको नाम दिया गया है काली समर्पण योग। अथवा जिस भी किसी देवी के नाम में आपकी आस्था है, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, आप उनको समर्पित करके ये प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रयोग क्या है इसको जान लेते हैं, फिर इसकी विधि की चर्चा कर लेंगे। वीडियो संक्षिप्त ही रखेंगे। आप यदि इस विषय में बहुत अधिक जानना चाहेंगे तब फिर कमेंट्स करके बताएंगे, तब ही हम इस विषय में आगे विस्तार पूर्वक वीडियोस बनाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया है, महाकाली महादेवी देहि बुद्धिं त्वदाश्रितः सर्वदा कार्य सिद्धिः स्यात् क्षमस्व परमेश्वरी। अब आपको न तो इस श्लोक का पाठ करना है, इस श्लोक का न तो ध्यान करना है, ये आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। यहाँ समर्पण करने के लिए कहा गया है भगवती के प्रति, चाहे आप उनको महादेवी नाम से पूजें या महाकाली नाम से पूजें। यहाँ कहा गया है कि मैं अपनी देह को, अपनी बुद्धि को आपके समर्पित करता हूँ, मेरी बुद्धि आपके आश्रित हो, मैं पूरी तरह से आपके आश्रित हूँ। मेरी अपनी स्वतंत्र सत्ता, जिसके द्वारा मैं आपको और अपने को अलग समझता हूँ, इसको आप अपने में मिला लीजिए। आप सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। हे परमेश्वरी, हमें क्षमा कीजिए। ऐसी बुद्धि मेरी हो जाए जो आपके आश्रित हो जाए। यहाँ अब जो भी कामना मैं करूं, वो कामना आपके द्वारा स्फुरित हो। ये सब तभी होगा जब हम पूरी तरह से काली समर्पण योग का अभ्यास करेंगे, या आप इसको देवी समर्पण योग, या आप जिस भी इष्ट देवी की उपासना करते हैं उनके समर्पण योग का अभ्यास करेंगे। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि आपको प्रतिदिन किसी भी समय, इसमें समय का, दिशा का, काल का, लिंग का, धर्म का, जाति का कोई भी बंधन नहीं। यहाँ पर आपको प्रतिदिन किसी भी समय, चाहे आप उसे मॉर्निंग में करें, चाहे दोपहर में करें, चाहे सोते समय करें, 24 घंटे में कम से कम एक बार आपको
अपनी इष्ट देवी का ध्यान करते हुए अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना है। मन में ये भावना करनी है कि हे देवी, मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और मेरा जो भी कुछ इस संसार में दिखाई देता है या मुझे अनुभव होता है, भासित होता है, वो सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब आपके ही समर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरे भावों को स्वीकार करें। बस इतना सा ये प्रयोग है। अब ध्यान ये रखना है कि इस प्रयोग को करते समय हमको कुछ भी याचना नहीं करनी है, कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी निवेदन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल समर्पण कर देना है। हे देवी, हे महाकाली, हे दुर्गा, हे पार्वती, हे महादेवी, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, जिस भी रूप की आप उपासना करते हो देवी की, बस 24 घंटे में कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितना भी कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित करना है मानसिक रूप से पूरी तरह से भगवती के। वहाँ बारंबार अपने ही शब्दों में आप इसको, अपनी ही मातृभाषा में आप इसको बार बार दोहरा सकते हैं कि हे भगवती, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब आपके समर्पित है। मेरे शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे जो सांसारिक भोग हैं, सांसारिक सुख हैं, सांसारिक उपलब्धियां हैं, ये सब में से कुछ भी मेरा नहीं है। ये समस्त आपका ही है। ऐसी शरणागति वाली भावना मन से कम एक बार तो आपको 24 घंटे में दोहरानी ही है, अपनी इष्ट देवी का ध्यान करके। बस इतना सा प्रयोग आपको करना है। ये प्रयोग बहुत से साधकों के जीवन में बहुत अधिक सुखद परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हुआ है। इस प्रयोग को यूं तो कभी भी किया जा सकता है, परंतु चूंकि अब नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का ये पर्व देवी शक्ति की उपासना, उनकी कृपा पाने के लिए एक विशिष्ट सिद्धि पर्व है, तो क्यों ना इसी नवरात्र के अवसर से ही आप काली शरणागत योग का अभ्यास प्रारंभ करें। अपनी बुद्धि को उनके आश्रित कर दें, अपनी इच्छाओं को उनके आश्रित कर दें, अपने संपूर्ण अस्तित्व को उनके समर्पित कर दें। बस इतना मात्र आप कर लें। कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी निवेदन नहीं करना है, कुछ भी याचना नहीं करनी है, केवल और केवल समर्पण करना है। काली समर्पण योग आपके जीवन में अनेकानेक सुखद परिवर्तन ले आएगा। ये प्रयोग आप इसी नवरात्र के किसी भी दिन से प्रारंभ कर दीजिए। तत्पश्चात कुछ दिन पश्चात इसके परिणामों को कमेंट्स द्वारा बताइए। फिर आप कहेंगे तो इस विषय पर अन्य शास्त्र प्रमाणों के साथ बहुत विस्तार में जानकारी देंगे कि समर्पण योग है क्या, और इसको विस्तार में जाकर के समझेंगे कि कैसे किया जाता है, अन्य लोगों ने इसे कैसे किया, क्या क्या इसकी विधियां हैं। ये सारी बातों की चर्चा फिर विस्तार से करेंगे। आज का वीडियो हम संक्षिप्त ही रखेंगे, जिससे कि इस संबंध में आपके विचारों को भी जान सकें। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय या इससे संबंधित अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। आपने जो अमूल्य समय व्यय किया इस वीडियो को देखने के लिए, उसका लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आप सनातन शास्त्रों को पढ़ा करें, आप सनातन शास्त्रों पर मनन किया करें, आप सनातन शास्त्रों का चिंतन किया करें, उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया करें। ऐसी आशा एवं विश्वास को रखते हुए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।